मदर हलीमा रहमतुल्लाह इलाही पब्लिक स्कूल में मंगलवार को मॉडर्न एजुकेशन एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए प्रोफेसर डॉक्टर एम सऊद आलम कश्मीरी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। बच्चों के इस्तकबाल में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत दीनियत से हुई है, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंच से संबोधित करते हुए डॉक्टर सऊद आलम कश्मीरी ने शिक्षा की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधुनिक तालीम को इस्लामिक मूल्य और नैतिक दायरों में रहकर हासिल किया जा सकता है। उन्होंने शिक्षक की भूमिका, बच्चों के सर्वांगीण विकास और शिक्षा के सही तरीकों पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि तालीम का उद्देश्य बच्चों में आगे बढ़ाने का जज्बा पैदा करना है और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना होना चाहिए। कार्यक्रम में धनबाद के कई जाने माने उलेमा मौजूद रहे, जिनमें मौलाना मुफ्ती शाहिद साहब, मौलाना अफरोज साहब, मौलाना सहकार साहब, गुलाम वारिस साहब, रिजवी सर, निजामुद्दीन साहब, हारून रशीद साहब और गुलाम शमदानी साहब शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन तानफिज सर और साकिब सर ने किया, जबकि अध्यक्षता स्कूल के प्रधानाचार्य मोहम्मद रशीद मजहर ने की। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल के कोऑर्डिनेटर फिरदौस आफरीन, सभी शिक्षकों एवं विद्यालय के स्टाफ का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। आज का जो कार्यक्रम था ये इस्लामिक प्रिस्क्रिप्टिव एंड मॉडर्न एजुकेशन पे था। ये प्रोग्राम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रीडर डॉक्टर एम सऊद आलम कासमी साहब जो थे वो आए हुए थे, उन्हीं के ये रखा गया था। और हम लोग को उन्होंने बताया कि मॉडर्न एजुकेशन क्या है और इस्लाम में मुसलमान में रहते हुए हमको एजुकेशन कैसे लेना है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, एजुकेशन को कैसे बढ़ाना है और आगे कैसे इस पर काम करना है। एजुकेशन की कमी है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए उनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया था कि सारे बच्चे जो है एजुकेटेड हो जाए, फ्यूचर में अच्छा और देश के लिए भी फ़ायदा हो और इस शहर के लिए भी फ़ायदा हो, बच्चे के लिए भी फ़ायदा हो। सर, अभी आपके स्कूल में किस तरह से इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन को जोड़कर पढ़ाया जा रहा है या फिर इसकी क्या तैयारी चल रही है? इसकी तैयारी ये है कि हम इस्लामिक दैट मीन्स के इस्लामिक कल्चर यूनिफॉर्म के साथ साथ जो कुरान और हदीस है वो भी लेकर चलते हैं, सीबीएसई करिकुलम वो भी लेकर चलते हैं, इंग्लिश भी लेकर चलते हैं, साइंस भी लेकर चलते हैं। मतलब कि ये चैलेंजिंग जॉब है बोथ एजुकेशन, अरबिक लैंग्वेज एंड इस्लामिक कल्चर विद सीबीएसई बोर्ड। लोकल कम्युनिटी से आप क्या सपोर्ट की उम्मीद करते हैं? जी, लोकल कम्युनिटी से आप क्या सपोर्ट की उम्मीद करते हैं? हम यही चाहते हैं कि अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में रहकर अगर काम करें एजुकेशन पे, तो जो बुराई चल रही है जो सोसाइटी में वो ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए सबको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और सबको एजुकेशन के साथ साथ वो तरबियत भी देने की, वो कल्चर भी देने की ज़रूरत है जो बेसिक नीड है। अगर ये सारे लोग एकजुट होकर के एजुकेशन पे काम करेंगे तो इंशाअल्लाह इस पर अच्छा हम लोग बुराई से बच जाएंगे। जो शहर में जो बुराई आम है, जो बच्चों के साथ जो अभी चल रहा है एआई के ज़माने में, वो सब ख़त्म हो जाएगा। मैं राशिद मजहर, प्रिंसिपल मदर हलीमा स्कूल। आज के दौर में मॉडर्न एजुकेशन और इस्लामिक तालीम को कैसे जोड़ना चाहिए? देखो, तालीम डेवलपमेंट का रास्ता दिखाती है, तालीम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का रास्ता दिखाती है और तालीम सोसाइटी के डेवलपमेंट का रास्ता दिखाती है। इस्लाम मॉरल वैल्यूज़ को प्रमोट करता है, इस्लाम उन वैल्यूज़ को प्रमोट करता है जिससे सोसाइटी बनती है। तो एजुकेशन और इस्लाम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऊपर जा कर के मिल जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चे, हमारे नौजवान और नई नस्ल जिस मज़हब को बिलीव करते हैं वो उनके लिए इंसेंटिव बने, उनके लिए डिटरेंट ना बने। अक्सर लोग कहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन से बच्चे दूर हो जाते हैं, आप इस सोच को कैसे देखते हैं? ये अगर माँ बाप में अगर शौक़ हो तो बच्चों को रास्ते पे लगा सकते हैं, टीचर अगर उनके बहुत आर्टिकुलेट हो तो उनके रास्ते पे लगा सकते हैं। बच्चों को अगर इंसेंटिव मिलेगा और आगे रास्ता मिलेगा और रहनुमाई मिलेगी और घर से मदद मिलेगी तो बच्चे उस राह पे चलेंगे। अगर उनको
सिर्फ आप ज़ुबानी कहते रहेंगे कि आप मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें, सपोर्ट कहीं से ना मिले, हर जगह से उनके लिए अंधेरा हो, तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए बच्चों की तालीम के साथ साथ घर के माहौल को भी तालीम बनाना है और स्कूल के माहौल को भी तालीमी बनाना है। मतलब मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग को कैसे डेवलप किया जाना चाहिए किसी स्कूल के द्वारा? देखिए, ये जो मॉडर्न तालीम है ना, ये आदमी को सेल्फ सेंटर भी बना देती है। जैसे एंटीबायोटिक दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है, वैसे एजुकेशन का भी है। आदमी खुद को देखता है, दूसरे को नहीं देखता, खुद आगे बढ़ना है। लेकिन एजुकेशन वो है जो कैरेक्टर बिल्डिंग भी सिखाती है। इसीलिए हमारा जो 20 का ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, NAP, उसमें आप ये देखें कि मॉरल वैल्यूज़ और कैरेक्टर बिल्डिंग को भी उन्होंने इनकलकेट किया है। और यही है इस्लामिक एजुकेशन है कि ये तालीम आपको सिर्फ एक पैसा कमाने वाला जानवर न बनाए, एक सोचता समझता जागता, दूसरों की मदद करता, दूसरों को हेल्प करता हुआ इंसान बनाए। मिडिल क्लास और गरीब परिवार वालों के लिए क्वालिटी एजुकेशन पाना आज के समय में टफ हो गया है, तो इस गैप को कैसे भरा जा सकता है? एक तो ये है कि हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपनी उन ज़रूरियात को कम कर दें कि जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं है। पैसे बचाएं बच्चों की तालीम के लिए। दूसरे है कि वो प्रायोरिटी तय करें कि बच्चों की तालीम ज़रूरी है या शान और शौकत, गाड़ी और मकान और बंगला ज़रूरी है, ये प्रायोरिटी तय करें। और तीसरी अहम बात ये है कि हर शहर में ऐसी सोसाइटियाँ होनी चाहिए कि जो उन गरीब बच्चों को टैलेंट सर्च करने वाले हों और उनको एजुकेशन की प्रमोट करने वालों, ऐसी सोसाइटियाँ बननी चाहिए। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, इसमें तालीम और तरबियत दोनों को देना चैलेंज हो गया। क्या कुछ नसीहत देना चाहेंगे वासीपुर या धनबाद के अभिभावकों को? देखिए, ये जो सोशल मीडिया है, इसका एक फ़ायदा तो ये है कि दुनिया ओपन होकर आपके पास आ गई है। दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि दुनिया नंगी होकर के आपके पास आ गई है ना। इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि क़ुव्वत मगरिब नाज़ चंगो रुबाब, नए ज़रक़ से दुख्तराने बेहिजाब, क़ुव्वत फ़रंग अज़ इल्म फ़नस्त, अज़ हमी आतिश चिराग़ शौक़। ये जो मगरिब है, ये गाने बजाने से और नंगी लड़कियों को नचाने से ये ताकतवर नहीं हुआ है, ये ताकतवर हुआ है इल्म से, और इसी से उसका चिराग रोशन है। हमको अपने नौजवानों को ये ट्रेन करना होगा कि आपको एजुकेशन लेना है, आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपको वैल्यूज़ लेने हैं, और ये जो गंदी चीज़ें, इसे अपने आप को रोकना है। ये जब तक नहीं करेंगे, बच्चे आपके इन दोनों में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स को? जो माहौल उनको पाकीज़ा मिलता है, उस माहौल को इख्तियार करें। जो ऐसी चीज़ें जो तालीम से उनको दूर करती हैं, उनसे अपने आप को दूर करें और कंसंट्रेट करें कि वो माइनॉरिटी में है अगर, तो वो उतनी मेहनत करें जितनी माइनॉरिटी सर्वाइवल के लिए मेहनत करती है। जी।